गाइस तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अन्वेषा ने वीर के ऊपर आके हमला कर दिया था। उसके बाद अन्वेषा जैसे ही उस ट्रेनिंग रूम से जा रही होती है, वीर उसको रोक लेता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में अन्वेषा कहती है वीर से, अब तो मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा। उसके बाद अन्वेषा अपनी तलवार को हाथ में पकड़ लेती है और कहती है चलो शुरू करते हैं। वीर भी अपने दोनों तलवार को हाथ में पकड़ा हुआ रहता है और मन ही मन में सोच रहा होता है इस अन्वेषा की स्पीड उन दोनों लार्ज स्पीड की स्पीड से बहुत ज्यादा है। अगर मैं ऐसे ही अन्वेषा से लड़ता रहा तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस मैच हो सकता है स्पिरिट्स के अगेंस्ट। और उसके बाद अन्वेषा वीर के ऊपर हमला कर देती है और वीर अपनी लेफ्ट हैंड में अपनी व्हाइट स्नेक स्वॉर्ड से उस हमले को ब्लॉक कर देता है। अभी अन्वेषा देखती है कि वीर ने उसके हमले को ब्लॉक कर दिया है और अन्वेषा अपने मन ही मन में सोचती है ये वीर की तलवारबाजी बहुत ज्यादा ही अजीब है। जब ये तलवार चलाता है बिना किसी ताकत के एक खालीपन सा महसूस होता है, जैसे कोई ताकत छुपकर मेरी ताकत छीन रही है। जब अन्वेषा ये सब सोच रही होती है तभी वीर अपने राइट हैंड में सिल्वर कॉपर तलवार होती है, इससे वीर अन्वेषा के ऊपर हमला कर देता है। अन्वेषा भी कहती है मुझे इसके राइट हैंड की तलवार से ध्यान रखना होगा। उसके बाद फिर से अपनी तलवार को वापस लेकर पहले वीर के लेफ्ट हैंड से टकराई थी उसे वीर के राइट हैंड वाली तलवार की ओर मोड़ देती है, जिससे वीर का हमला रुक जाता है। और अन्वेषा ये देखकर हैरान हो जाती है कि वीर की तलवार में बहुत ज्यादा ही ताकत रहती है। अभी अन्वेषा कहती है वीर की ताकत मेरी ताकत से बहुत ज्यादा ही कम है, लेकिन वीर की इस तलवार में बहुत ज्यादा ही भयंकर शक्ति है। उसके बाद वीर अन्वेषा के ऊपर अपने दोनों तलवार से हमला कर देता है। अन्वेषा के ऊपर हमला करते समय वीर के मन में यही ख्याल चल रहा था कि ये डबल फ्लाइंग स्वॉर्ड टेक्निक वो कोई सिंपल कोऑर्डिनेशन टेक्निक नहीं है। मैंने यिन यान ब्लास्ट की थ्योरी को दोनों स्वॉर्ड में यूज किया है, जिससे अब मैं कल्पना को हकीकत में बदल सकता हूँ। और उसके बाद मैंने अपने दोनों तलवारों में यिन और यान को कॉम्प्लीमेंट कर दिया है। यही तलवारबाजी का एक सच्चा तरीका है जो नेचर और ह्यूमंस को जोड़ता है। वीर के बहुत सारे हमले को डॉज करने के बाद अन्वेषा भी बहुत ज्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड होना लग जाती है। अन्वेषा भी अपने मन ही मन में सोचती है कि बहुत ज्यादा ही हैरानी की बात है कि एक इवॉल्वर पर्सन इतनी ज्यादा वियर्ड और मिस्टीरियस स्वॉर्ड टेक्निक को यूज कर सकता है। लेकिन अन्वेषा वीर के कंटिन्यूअस हमले से और ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट होना लग जाती है। तभी अन्वेषा कहती है बहुत हो गया और उसके बाद वो अपनी सरपासल की स्ट्रेंथ को यूज करना स्टार्ट कर देती है। और उसके बाद अन्वेषा की तलवार से ब्लैक कलर की थंडर निकलती है जो सीधा जाकर वीर से लग जाती है। और उस ब्लैक थंडर का अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है कि वीर सीधा जाकर अपने पीठ के पीछे वाली दीवार से टकरा जाता है। वीर की दोनों तलवारें उसी दीवार के अंदर धस जाती है। तभी वीर अपने आप को जमीन से उठाते हुए कहता है हम दोनों के बीच की ताकत का गैप बहुत ज्यादा है। उसके बाद अन्वेषा ट्रेनिंग रूम से निकल जाती है। उसके बाद अन्वेषा वीर और अपने मैच के ट्रेनिंग रूम के वीडियो को एक आदमी को भेज देती है और कहती है वो आदमी जरूरी इसे देखना चाहेगा। उसके बाद अन्वेषा उस वीडियो को सेंड कर देती है। तभी हमें एक अधेड़ उम्र के आदमी को दिखाया जाता है जो कोई और नहीं रूही का बाप होता है। वो इस समय अन्वेषा का भेजे हुआ वीडियो को देख रहा हुआ रहता है। तभी वो वीर के डुअल स्वॉर्ड टेक्निक को देखते हुए कहता है वीर रेजिया का एक दिमाग एक ही समय में दो चीजों को कंट्रोल कर रहा है। क्या यह इंसान वाकई में विपुल रेजिया का वंशज है? उसके बाद वीर के डैड अपने आंखों बंद करते हुए कहते हैं विपुल रेजिया तुम्हें तो मरने के बाद भी चैन नहीं है। तभी हम देखते हैं कि उनके कंप्यूटर पे किसी का कॉल आया हुआ रहता है। उनके सामने कोई और नहीं रूही की होलोग्राफिक स्क्रीन आ जाती है। तभी रूही कहती है हेलो डैड। तभी रूही के डैड कहते हैं हेलो रूही कैसी हो बेटा, आज तुम्हें अपने इस बूढ़े बाप से बात करने की टाइम मिल गया। मतलब तुम तो ज्यादातर अपने टाइम तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ ही बिताती हो ना। और उसके बाद सीन चेंज हो जाता है। ब्लैक गॉड सेटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वीर और माही बात कर रहे होते हैं। तभी माही वीर से कहती है अभी भी ब्लैक गॉड सेटल में जितने भी आदमी हैं सब आदमी ओरिजिनली अभी भी रितेश टकरार के लिए काम करते हैं। और जब अब उसका बेटा यहाँ पर आ गया है और अब ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा ब्लैक गॉड सेक्टर की पोजीशन को रखना, माही वीर से कहती है। और माही की बात सुनने के बाद वीर कहता है रितेश टकरार के बेटे ने तो स्पेशल टास्क फोर्स का यूज करते हुए मेरे को एक मिशन भी असाइन करा दिया है, इससे मुझे उसे उस मिशन में बचाना होगा। तो मैंने स्पेशल टास्क फोर्स को मना नहीं किया और उस मिशन को ले लिया। और ये रितेश टकरार का बेटा वाकई में प्लान बनाने में बहुत ज्यादा ही अच्छा रखता है। तभी वीर कहता है ये अफसोस की बात है कि चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो उसके बेटे को अभी भी मेरे से ब्लैक गॉड सेटल को छीनने में बहुत ज्यादा ही कठिनाई आएंगी। और वीर की बात सुनने के बाद माही कहती है वो आदमी बहुत ज्यादा ही खतरनाक है वीर, तुम उसे राइट में मत करो। तभी माही कहती है देखो वीर वो आ गया।
तभी हमें एक कम उम्र का लड़का को दिखाया जाता है जिसका नाम सुशांत ठकरार होता है, जो रितेश ठकरार का बेटा होता है। तभी सुशांत ठकरार वीर के पास आते हुए अपना हाथ हिलाते हुए कहता है, हेलो वीर भाई। उसके बाद सुशांत ठकरार सीधा जाकर वीर से हाथ मिलाते हुए कहता है, वीर भाई मैंने आपका नाम बहुत ज्यादा ही सुना है और आपका नाम और आपके कारनामे को सुनकर मैंने आपको बहुत ज्यादा एडमायर किया है। फाइनली मेरी आपसे मुलाकात हो गई और मैं अभी अभी इस सेंटर में आया हूँ। क्या आप मुझे कुछ म्यूटेंट फ्रेश और डेविड सोप प्रोवाइड करा सकते हैं? अगर वो फ्रेश और डेविड सोप सेक्रेट बट वैरायटी की हुई तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। आफ्टर ऑल मैंने तो आपको बड़ा भाई कहा है तो आप अपने इस छोटे भाई का ख्याल तो रखेंगे ही। और सुशांत ठकरार की बात सुनने के बाद वीर कहता है, हाँ क्यों नहीं, नो प्रॉब्लम। तभी वीर माही से कहता है, माही तुम जाकर सुशांत ठकरार को हमारे पास जो भी मीट और डेविड सोप है जाकर दिखा दो। तो वीर की बात सुनने के बाद माही कहती है, ठीक है। उसके बाद वीर वहां से निकल जाता है, पर वीर के मन में एक ख्याल चल रहा था, पता नहीं क्यों मेरे को इस सुशांत ठकरार के फीचर्स में मयंक मनचंदानी की याद आती है। लेकिन तुम कितने भी स्मार्ट बनने की कोशिश क्यों ना कर लो, तुम मयंक मनचंदानी जैसे बन नहीं पाओगे क्योंकि अभी भी तुम एक इमेच्योर बच्चे हो। उसके बाद फिर से चेंज हो जाता है और हमें क्रिस्टल पैलेस का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर वीर लिटिल फॉक्स को खाना खिला देता है और कहता है, लिटिल फॉक्स तुम्हें जितना खाना है तुम उतना खा लो क्योंकि आगे जाके हमें बहुत काम करना है। मैं तुम्हें रॉयल शेल्टर ले जाऊंगा, तुम्हें उस रॉयल शेल्टर के जितने भी एलियंस को सबको डरा के भगाना होगा। उसके बाद हम आराम से रॉयल शेल्टर के अंदर जा सकते हैं और अगर वो दोनों लॉर्ड स्पिरिट ने तुम्हें देखकर वहां से भाग गए ये तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। अब तो मैं आसानी से उनके स्पिरिट स्टोन को ले सकता हूँ। जैसे ही वीर इसके बारे में कहता है वीर के चेहरे पे बहुत बड़ी सी स्माइल आ जाती है और तभी वीर हंसते हुए कहता है, मैं वाकई में एक जीनियस हूँ। और उसके बाद वीर और सिल्वर फॉक्स रॉयल शेल्टर आ जाते हैं। जैसे सिल्वर फॉक्स रॉयल शेल्टर के पास आता है वहां पर जितने भी एलियंस रहते हैं वो सब डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। तभी वीर सिल्वर फॉक्स से कहता है, तुम एक सुपर एलियन के बच्चे हो, तुम मुझे थोड़ा इंकरेजमेंट दो। और उसके बाद वीर और सिल्वर फॉक्स रॉयल शेल्टर के गेट के सामने आ जाते हैं। तभी सिल्वर फॉक्स गेट की ओर देखते हुए रोने लग जाता है। सिल्वर फॉक्स को ऐसा करता देखते हुए फिर सिल्वर फॉक्स के सिर पर हाथ रखकर उसको शांत कराता है। तभी हम देखते हैं कि दोनों ट्विन रॉयल स्पिरिट उस गेट से बाहर आ जाती हैं। उसके बाद अपनी तलवारें निकालकर सीधा वीर की ओर बढ़ जाती है। वीर भी अपना गोल्डन आर्मर पहन लेता है और अपने दोनों तलवार को बाहर निकालते हुए दोनों रॉयल स्पिरिट की ओर बढ़ने लग जाता है। और इसी से चैप्टर का हाइपरी एंड होता है।